अब मैं आपसे सेक्शन 37 के रिगार्डिंग बात करूं। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 ये सेक्शन किस जगह एप्लीकेबल होता है? जब कोई पार्टनर आपका करंट ईयर समझो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 आपका करंट ईयर है। जब कोई पार्टनर करंट ईयर के बीच में किसी न किसी दिन, मान लो 30 जून को कोई ना कोई पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, आइदर रिटायरमेंट हो रहा हो या डेथ हो रहा हो, मैं एक कॉमन वर्ड यूज करूंगा, आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, क्या वर्ड यूज करूंगा? आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब जाने वाला। जब भी कोई पार्टनर जाएगा ईयर के बीचों बीच कभी भी, तो उस केस में सेक्शन 37 को हम अप्लाई करके देखेंगे। अब सेक्शन 37 क्या है? सेक्शन 37 हमसे ये कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सेक्शन 37 हमसे ये कहता है कि एक सेकंड रुको, बता रहा हूं आपको मैं, कि बिल्कुल ध्यान से देखना। सेक्शन 37 ये कहता है यदि कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, या फिर मैं दोबारा बताऊंगा उसको आराम से, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट 6%। अब सेक्शन 37 ये कहता है जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है ईयर के बीचों बीच कभी भी, तो आप उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हो। हमने निकाला था टाइम बेसिस पर, टर्नओवर बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया था कि 3 महीने यदि उसने काम करा है तो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा, हमने ये निकालना सीख लिया था। ठीक है ना? सेक्शन 37 आउटगोइंग पार्टनर को हक देता है कि वो जब भी बिजनेस से जाए वो चाहे तो 3 महीने का प्रॉफिट ले ले, या फिर जो भी इसका कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट कर लो। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसको जो भी बैलेंस है, जो भी कैपिटल का बैलेंस है, या फिर सिंपल बात समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी पार्टनर जाता है तो उस साल का उसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं। हाँ जी, देते हैं। सेक्शन 37 ने आउटगोइंग पार्टनर के लिए एक ऑप्शन बनाया है कि जाने वाले पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, या फिर दूसरा ऑप्शन, जितना भी उसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी बैलेंस आया है ना कैपिटल का, उस पर 6% दे दो। मेरी बात समझिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, या फिर जो भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, उस बैलेंस पे 6% की ब्याज दे दो। जो भी ज्यादा हो वो ही जाने वाला पार्टनर लेगा। मेरी बात समझिए, मैं सिंपल बताऊं, सेक्शन 37 ने आउटगोइंग पार्टनर को एक ऑप्शन दिया है कि वो जाते वक्त चाहे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जाए कि कितना उसने कमाया है, या फिर जितना उसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बैलेंस है उस पर 6% इंटरेस्ट ले ले। सिंपल बात बोलू, प्रॉफिट का शेयर ले लो, या फिर जो उसका अमाउंट है ना उस अमाउंट पर 6% की ब्याज ले लो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले सकते हो। सिंपल बात और बोलूं आपसे, सेक्शन 37 ये कहता है कि जो जाने वाला पार्टनर है ना, उसके एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो चाहे प्रॉफिट का शेयर ले ले, या फिर
जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है जिस दिन उसकी डेथ हुई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उस पर 6% का इंटरेस्ट ले ले। क्योंकि क्या होगा, 30 जून को उसकी डेथ हो गई, उसका सारा बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा गया, उस पर 6% की इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आ गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि तुम प्रॉफिट ले लो या फिर इंटरेस्ट ले लो 6%, जो तुम्हारा मन हो। जैसे कि सिंपल बात सुनो, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, जिसमें सी जा रहा है। तो सेक्शन 37 सी से कह रहा है, सी तुमको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम चाहो तो प्रॉफिट का शेयर ले लो या फिर जो भी तुम्हारा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल बैलेंस बचेगा उस पर 6% की इंटरेस्ट ले लो। सपोज करो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 10,000 और इंटरेस्ट है 8,000। तो अब सोचो सी को क्या पसंद आएगा। सी कहेगा भाई मुझे 10,000 रुपए दे दे, मतलब कि जहां पर फायदा होगा वही तो सी लेगा। सी तो कहेगा भाई मैं 10,000 रुपए दे दो मुझको, मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट। या फिर इधर देखो, प्रॉफिट का शेयर बनता है 1,000 रुपए का और इंटरेस्ट है 8,000। तो सी तो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा सेक्शन 37 का, वो कहेगा भैया मुझे इंटरेस्ट के पैसे दे दो, क्योंकि 1,000 रुपए तो बहुत कम है, जो ज्यादा है वही सी लेगा। मेरी बात समझो, सेक्शन 37 राइट देता है या फिर हक देता है सी को कि जाते वक्त वो चाहे तो अपने प्रॉफिट का शेयर ले ले या फिर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उस पर 6% इंटरेस्ट ले ले। जो तुमको अच्छा लगे वो तुम ले लो सी। इनने दोनों ऑप्शन छोड़ दिए, इनने कह दिया प्रॉफिट भी ले सकते हो या इंटरेस्ट ले सकते हो। अब प्रैक्टिकली सोचिए सी इनमें से क्या लेना पसंद करेगा। सी तो वही चीज लेगा जिसमें उसको फायदा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं विच एवर इज हायर अमाउंट रिसीव बाय सी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लो, जो सेक्शन 37 है वो आउटगोइंग पार्टनर के बेनिफिट का सेक्शन है। सेक्शन 37 राइट देता है आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसको अधिकार देता है कि वो चाहे तो प्रॉफिट का शेयर ले ले या फिर इंटरेस्ट अपने के बैलेंस पर ले लो, जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बचेगी। जो तुमको अच्छी लगे वो तुम ले लो। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो अल्टीमेटली आउटगोइंग पार्टनर कौन सा अमाउंट रिसीव करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, जो ज्यादा अमाउंट होगा। सिंपल बात बोलना मैं आपसे यही चाह रहा हूं, सेक्शन 37 राइट देता है आउटगोइंग पार्टनर को कि जो तुमको पसंद आए वो तुम ले लो, आइदर शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट एट 6% पर एनम के हिसाब से। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को? ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल मैं बात बोलूं, सेक्शन 37 आउटगोइंग पार्टनर को राइट दे रहा है कि तुम चाहो तो प्रॉफिट का शेयर ले लो या फिर जो उसकी कैपिटल बनेगी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 6% की इंटरेस्ट ले लो। जो तुमको पसंद आए वो तुम ले लो। और बेसिकली जो सी होगा ज्यादा अमाउंट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? ओके, मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं। देखिए सेक्शन 37 के ऊपर हेडिंग डालिए, सेक्शन 37। सेक्शन 37
आउटगोइंग पार्टनर के लिए है। आउटगोइंग पार्टनर आइदर रिटायरिंग पार्टनर हो सकता है या फिर जिसकी डेथ हुई है वो हो सकता है। बात क्लियर है? ओके, स्टार्ट करें। सेक्शन 37। सेक्शन 37 of the Indian Partnership Act 1932 एंटाइटल्ड मतलब हक, एंटाइटल्ड का मतलब हक देना, एंटाइटल्ड द आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर कौन? दैट इज रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर जा रहा है। सेक्शन 37 of the Indian Partnership Act 1932 entitled the outgoing partner to receive either share of profit or interest on capital balance after all adjustment at the rate 6% per annum। सिंपल बात बोलूं, सेक्शन 37 अधिकार देता है किसको? आउटगोइंग पार्टनर को एंटाइटल का अधिकार देना, राइट देना कि वो चाहे प्रॉफिट रिसीव कर ले या फिर इंटरेस्ट रिसीव कर ले 6% पर एनम के हिसाब से। और आउटगोइंग पार्टनर क्या रिसीव करेगा? जो भी उसको ज्यादा लगेगा। आउटगोइंग पार्टनर will accept higher of A और B। ठीक है, बात क्लियर है? फुल स्टॉप। इफ all partners are mutually agreed that no amount to be paid to outgoing partner then section 37 not applicable। मेरी बात समझिए, सेक्शन 37 राइट देता है आउटगोइंग पार्टनर को कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है या इंटरेस्ट ले सकता है 6% के हिसाब से, जो भी उसको अच्छा लगे। और आउटगोइंग पार्टनर क्या एक्सेप्ट करेगा? जो भी हायर है। ठीक है, पार्टनर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम कुछ भी अमाउंट नहीं देंगे आउटगोइंग पार्टनर को, तो सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं होगा। बात क्लियर है? सेक्शन 37 वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर पार्टनरशिप डीड में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना ही पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्रीड करा है कि हम नहीं देंगे। बात क्लियर है? सिंपल बात बोल, सेक्शन 37 वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर सब कुछ साइलेंट होता है। बात क्लियर है? सेक्शन 37 दो बात कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो चाहे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले या फिर इंटरेस्ट ले ले अपने कैपिटल बैलेंस के ऊपर। ठीक है, जो उसको पसंद है वो ले ले। और जो आउटगोइंग पार्टनर है वो हमेशा जो भी हायर अमाउंट होगा वही एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं बात कहूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका 1000 का है, इंटरेस्ट आपका 2500 का है, तो भाई हायर अमाउंट ही एक्सेप्ट करेगा। जाने वाला पार्टनर वो करेगा 2500 रुपए,
एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात कहूँ तो बात क्लियर है, विच एवर इज हायर विल बी एक्सेप्टेड बाय द आउटगोइंग पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, फिर आउटगोइंग पार्टनर से पूछा जा रहा है तो तुम 1000 रुपए लेना पसंद करोगे या 2500 रुपए, तो आउटगोइंग पार्टनर यही तो कहेगा कि भाई साहब मैं 2500 रुपए लेना पसंद करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? कॉपी करिए आप लोग एक बार। मैं कर रहा हूँ, जो आपका फॉर्मूला बनता है इसके ऊपर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करी गई है। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका है, आप इसके नीचे लिख लेना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रिटायरिंग मत बोलो, आउटगोइंग बोल लो, बात वही है, रिटायरिंग बोल लो, डिसीज पार्टनर बोल लो, आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, प्लस प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट। इसको आप कॉपी करिए, मैं आपको सॉल्यूशन में से समझा देता हूँ एक एग्जांपल, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें। देखो, इनने जो प्रॉफिट की बात करी है, ये वही प्रॉफिट है जो आपने टाइम बेसिस पे निकाला था या टर्नओवर बेसिस पे निकाला था, उसी प्रॉफिट की बात है ये। ठीक है, एक नीचे एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन 19। इस एग्जांपल के साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। बच्चा आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।